Hello students, I am Santosh Kumar from New Age Coaching. Today I am going to discuss a chapter for NCERT class 10 and the book's name is First Flight and name of the chapter is Tea from Assam. It is the third section of the chapter number 7, Glimpses of India. So today I am going to discuss about tea. I think every one of you, all of you would be loving having tea. तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं चाय के बारे में. आसाम की चाय, टी फ्रॉम आसाम. द ऑथर ऑफ द चैप्टर इज अरूप कुमार दत्ता. द नेम सजेस्ट ही वुड बी बंगाली मैन. ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं चैप्टर के बारे में. चैप्टर जैसे चाय के बारे में है तो चाय पत्तियों के बारे में आपकी जानकारी क्या है. मुझे लगता है आप सभी लोग चाय पीना पसंद करते होंगे, लेकिन कभी जाना है, कभी देखा है कि चाय के पौधे होते कैसे हैं, चाय की पत्तियां आती कहाँ से हैं, और भारत में ऐसे कौन कौन से रीजन हैं जहाँ पर टी प्लांटेशंस लगाए गए हैं, चाय की खेती होती है. मैंने उनमें से कुछ जगहों पर विजिट किया है. फिर भी हम लोग यहाँ पर स्टोरी डिस्कस करने जा रहे हैं. ये छोटा सा ट्रैवलॉग है, टी फ्रॉम आसाम. तो हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं. सो हियर इट इज. प्रांजल, ए यंगस्टर फ्रॉम आसाम, इज राजवीर्स क्लासमेट एट स्कूल इन दिल्ली. प्रांजल्स फादर इज द मैनेजर ऑफ ए टी गार्डन इन अपर आसाम एंड प्रांजल हैज इन्वाइटेड राजवीर टू विजिट हिज होम ड्यूरिंग द समर वैकेशन. तो ये गर्मी के छुट्टियों की बात है. इसमें दो कैरेक्टर हैं, प्रांजल और राजवीर. प्रांजल आसाम में रहने वाला एक लड़का है और वो राजवीर का क्लासमेट है, और राजवीर का क्लासमेट है, और ये दोनों कहाँ पढ़ते हैं, ये लोग दिल्ली के स्कूल में पढ़ते हैं. तो और प्रांजल के पिताजी जो हैं वो एक टी गार्डन के मैनेजर हैं आसाम के ऊपरी इलाके में. और प्रांजल ने राजवीर को इनवाइट किया है अपने साथ में छुट्टियां बिताने के लिए. और इसी के दौरान जब वो आसाम जा रहे हैं और आसाम में टी प्लांटेशंस को घूमेंगे, देखेंगे, तो उसी चीज़ की चर्चा की गई है इस चैप्टर में. ओके, सो लेट्स बिगिन. चाय गरम, गरम चाय, चाय गरम, गरम चाय. आप सब लोगों ने इस तरह की बातें सुनी होगी रेलवे स्टेशंस पर. सो ए वेंडर कॉल्ड आउट इन ए हाई पिच्ड वॉइस. किसी चाय वाले वेंडर ने जो चाय लेकर के बेचता है, बड़ी तेज आवाज़ में इस तरह से आवाज़ निकाली कि चाय गरम, गरम चाय. ही केम अप टू देयर विंडो एंड आस्क्ड, चाय साहब. तो वो वेंडर इनकी खिड़कियों के पास में आता है और पूछता है कि साहब क्या आप चाय लेना पसंद करेंगे, चाय साहब. तो प्रांजल बोलता है, गिव अस 2 cups. They sipped the steaming hot liquid. Almost everyone in their compartment was drinking tea too. तो ये क्लियरली है यहाँ पर कि ये दोनों के दोनों बच्चे आसाम जा रहे हैं. तो इनकी ये जर्नी जो है वो ट्रेन से है. तो जब ट्रेन स्टेशंस पर, प्लेटफॉर्म्स पर रुकती है तो वहाँ इस तरह की आवाज़ आती ही है, चाय गरम, गरम चाय. और वेंडर्स वहाँ पर चाय लेकर के दौड़ते हैं खिड़की के पास में. कभी कभी वो अंदर केबिन में भी आते हैं. तो यहाँ पर प्रांजल ने 2 कप चाय के लिए ऑर्डर किया और वो दोनों चाय का लुत्फ उठा रहे हैं और ये भी देख रहे हैं कि उनके कंपार्टमेंट में, उनकी ट्रेन की बोगी में जितने भी पैसेंजर्स बैठे हैं 90% ऑफ देम या ज़्यादा से ज़्यादा लोग चाय ले रहे हैं. सो डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड, राजवीर सेड. तो राजवीर कहता है प्रांजल से कि क्या तुम जानते हो कि लगभग 80 करोड़ चाय की प्यालियाँ रोज पी जाती हैं हमारे पूरी दुनिया में, एवरी डे. फ्यू एक्सक्लेम्ड प्रांजल, टी रियली इज़ वेरी पॉपुलर. तो वो आश्चर्य प्रकट करता है और खुश भी होता है, उसके चेहरे पर कुछ ऐसे भाव आते हैं और वो कहता है कि अच्छा तो चाय इतना ज़्यादा पॉपुलर है. द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन. प्रांजल बरीड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन. Rajveer too was an ardent fan of detective stories, but at that moment he was keener on looking at the beautiful scenery. तो हम लोग ये जान रहे हैं कि प्रांजल
आसाम का रहने वाला एक बच्चा है और राजवीर उसका जो क्लासमेट है वो कहीं और रहता है। ये दोनों साथ में दिल्ली में पढ़ाई कर रहे होते हैं और ये क्लासमेट हैं। तो चूंकि प्रांजल आसाम के बारे में जान रहा होता है तो उसे फ़िलहाल इस जर्नी में ट्रेन से बाहर देखने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो वो अपनी एक डिटेक्टिव बुक में, एक जासूसी कहानी की किताब में अपनी नाक लगाए हुए है और वो पढ़ रहा है, जबकि राजवीर के मन में एक्साइटमेंट है कि वो एक ऐसी जगह पर घूमने जा रहा है जहाँ पर चाय के प्लांटेशंस हैं, चाय की खेती होती है। हालांकि उसे भी डिटेक्टिव स्टोरी से बहुत प्रेम रहा है, लेकिन इस समय तो वो खिड़कियों से बाहर ब्यूटीफुल सीनरी को देखने में लगा हुआ है। So it was a green everywhere. Rajveer had never seen so much greenery before. Then the soft green paddy fields gave way to tea bushes. तो वो देखता है कि चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है और इतनी हरियाली उसने कभी पहले देखी नहीं थी। और उसके बाद पहले तो उसे धान के खेत दिखाई देते हैं हरे हरे, और आगे चल कर के धान के खेत जगह दे देते हैं चाय की झाड़ियों को। इसका मतलब है कि उसके सफ़र में, ट्रेन की जर्नी में, पहले उसे धान के खेत दिखाई देते हैं और उसके बाद चाय के बागान दिखने शुरू हो गए। इट वॉज ए मैग्निफिसेंट व्यू अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स, ए सी ऑफ टी बुशेज स्ट्रेच्ड एज फार एज द आई कुड सी। तो उसे बहुत ही मनमोहक दृश्य दिखाई देता है और वो देखता है कि चारों तरफ में किस तरह से चाय के बागान, चाय की झाड़ियाँ दूर दूर तक फैली हैं, जहाँ तक उसकी आंखें देख सकती हैं। Dwarfing the tiny tea plants were tall, sturdy shade trees, and amidst the orderly rows of bushes, busily moved doll-like figures. और उसमें उसे चाय के पौधे, हर तरह के छोटे पौधे, बड़े पौधे, ये सब के सब दिखाई दे रहे हैं और उन्हें उसकी जो झाड़ियां हैं वो एक क्रम में लगी हुई हैं, एक ऑर्डरली रो में प्लांटेशन की हुई हैं। तो उन्हें देख करके कई बार उसे गुड़ियों के जैसी फीलिंग होती है कि जैसे गुड़िया गोल गोल सी घूम रही हो। सो इन द डिस्टेंस वाज एन अगली बिल्डिंग विथ स्मोक बिलोइंग आउट ऑफ टॉल चिमनीज। और उसके आगे उसे एक बड़ी भद्दी सी बिल्डिंग, जो कि बिल्डिंग बाहर से गंदी सी भद्दी सी दिख रही है, वो भी दिखाई देती है, जिसमें से उसकी ऊंची ऊंची चिमनियों से धुआं निकल रहा है। हे ए टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली। तो अब राजवीर बोलता है कि अच्छा, तो ये एक टी गार्डन है। प्रांजल, हु हैड बीन बोर्न एंड ब्रॉट अप ऑन ए प्लांटेशन, डिड नॉट शेयर राजवीर्स एक्साइटमेंट। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि प्रांजल, जो कि आसाम का ही रहने वाला बच्चा है, तो उसे इस बात से कोई ज़्यादा एक्साइटमेंट महसूस नहीं होती जैसा एक्साइटमेंट राजवीर की बातों से लग रहा था जब उसने एक टी गार्डन को देखा। सो ओ दिस इज ए ट्री कंट्री नाउ, ओ दिस इज ए टी कंट्री नाउ, he said. Assam has the largest concentration of plantations in the world. You will see enough gardens to last you a lifetime. तो अब उसे प्रांजल बता रहा है कि हाँ, ये एक टी कंट्री है, मतलब ये एक चाय का ही देश है और आसाम दुनिया में वो जगह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा टी प्लांटेशंस लगाए गए हैं। तुम्हें यहाँ पर इतने ज़्यादा बागान दिखाई देंगे जितना तुमने कभी देखा नहीं होगा, और ये चाय के बागान कभी भी ज़िंदगी में, तुम्हारी ज़िंदगी में ख़त्म नहीं हो सकते। सो आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी, राजवीर सेड. नो वन रियली नोज हु डिस्कवर्ड टी बट देयर आर मैनी लीजेंड्स. तो राजवीर कहता है कि मैं इसके बारे में काफ़ी पढ़ने की कोशिश कर रहा था, जानने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं जानता कि आखिर सच में चाय की खोज किसने की। लेकिन कुछ लीजेंड्स का नाम आता है चाय के डिस्कवरी के बारे में. व्हाट लीजेंड्स? वेल, देयर इज द वन अबाउट द चाइनीज एम्पेरर हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट. One day a few leaves of the twigs burning under the pot fell into the water, giving it a delicious flavor. It is said they were tea leaves. तो यहाँ पर थोड़ी सी चाय की डिस्कवरी की बात हो रही है, या उस बारे में बात हो रही है कि आखिर चाय की खोज किसने की, सबसे पहले इसका इस्तेमाल किसने किया होगा.
तो ये बता रहे हैं कि किसी चाइनीज़ एम्पेरर की बात है, किसी चाइनीज़ राजा की बात है कि वो अक्सर पानी गर्म करके, उबाल करके पिया करता था। उसे अच्छा लगता हो शायद, या उसे किसी वैद्य ने सजेस्ट किया हो। तो एक बार ऐसा कुछ हुआ कि उसके आसपास में चाय के पौधे रहे होंगे, उसकी झाड़ियाँ रही होंगी, उसकी किसी टहनी में से कुछ पत्ते टूट करके उसके बॉइलिंग पॉट में गिर पड़े और उसने गलती से उसे पी लिया। तो उसे उसका फ्लेवर बहुत ही डिलीशियस लगा और तभी से ये कहा गया कि भाई ये तो चाय की पत्तियाँ हैं और इसकी पत्ती को उबाल करके पीने से ये फ़ायदा होता है या ऐसा महसूस होता है, इतना अच्छा लगता है। सो टेल मी द अनदर स्टोरी। स्कॉफ्ड प्रांजल। प्रांजल ने कहा राजवीर से कि अच्छा तुमने एक बात तो बता दी चाय की डिस्कवरी के बारे में, अब दूसरी क्या बात है? वी हैव एन इंडियन लीजेंड टू, बोधिधर्मा, एन एंशियंट बुद्धिस्ट ascetic cut off his eyelids because he felt sleepy during meditations. So 10 tea plants grew out of the eyelids. The leaves of these plants, when put in hot water and drunk, banished sleep. तो ये एक जो दूसरी कहानी है चाय पत्ती की खोज के बारे में, ये भारत के साथ में जुड़ी हुई है। तो वो राजवीर बताता है कि बोधिधर्मा नाम के एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे, एक बुद्धिस्ट साधु थे बहुत ही पहले के समय में, और शायद वो कोई मेडिटेशन कर रहे हों, कोई तपस्या कर रहे हों, तो उन्हें कुछ ऐसा महसूस हुआ होगा कि उन्हें बार बार नींद आ जा रही है। तो उन्होंने ऐसा किया कि अपनी पलकों को काट करके गिरा दिया ताकि उन्हें नींद ही ना आए। और ऐसा कहा जाता है कि उनकी पलकों को काट करके ज़मीन पर फेंक देने से इन्हीं से 10 चाय के पौधों का जन्म हुआ और यही चाय के पौधे आगे चल कर के पूरी दुनिया में फैल गए और उसके बाद लोगों ने इसी को गर्म पानी में उबाल करके पीना शुरू कर दिया और कहते हैं कि चाय की पत्ती उबाल करके पीने से, चाय पीने से नींद गायब हो जाती है। सो टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, राजवीर एडेड। राजवीर फिर से कहता है कि चाय को सबसे पहले चाइना में ही पिया गया। एज फार बैक एज 2700 BC, ईसा मसीह के जन्म से 2700 साल पहले, 2700 साल पहले बिफोर क्राइस्ट। इन फैक्ट वर्ड्स सच एज टी, चाय एंड चीनी आर फ्रॉम चाइनीज। Tea came to Europe only in the 16th century and was drunk more as medicine than as beverage. तो राजवीर आगे बताता है कि लगभग 2700 ईसा पूर्व चाय को पहली बार चाइना में पिया गया और ये जो दो शब्द हैं चाय से जुड़े हुए, चाय और चीनी, ये दोनों के दोनों चाइनीज से आते हैं। टी केम टू यूरोप ओनली इन दी 16th सेंचुरी, और ये भी कहता है वो कि चाय पत्ती यूरोप में 16वीं शताब्दी के बाद से इस्तेमाल किए जा रहे हैं और लोगों ने इसका इस्तेमाल मेडिसिन, दवा के तौर पर ज़्यादा किया है, जबकि आजकल के समय में लोग इसे बेवरेज, एक पेय पदार्थ के रूप में इस्तेमाल करते हैं। द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू मरियानी जंक्शन। The boys collected their luggage and pushed their way to the crowded platform. तो ये सब बातें हो रही थी, इसी बीच में इन दोनों की ट्रेन मरियानी जंक्शन पहुंचती है। वहाँ पर ये दोनों बच्चे अपना लगेज उतारते हैं और प्लेटफॉर्म पर उतरते हैं जहाँ पर पहले से ही काफ़ी भीड़ है। प्रांजल्स पेरेंट्स वेयर वेटिंग फॉर देम। वहाँ पर प्रांजल के पिता और माता, मम्मी पापा दोनों के दोनों इंतजार कर रहे होते हैं। Soon they were driving towards ढेकियाबाड़ी, the tea garden managed by प्रांजल्स फादर। और उसके बाद जल्दी ही वे लोग वहाँ के लिए ड्राइव कर रहे होते हैं जिस जगह का नाम है ढेकियाबाड़ी, जो कि एक टी गार्डन है और जिसके मैनेजर प्रांजल के फादर हैं। 1 घंटे के बाद, an hour later, the car veered sharply off the main road. They crossed a cattle bridge and entered ढेकियाबाड़ी टी एस्टेट। तो लगभग 1 घंटे के सफ़र के बाद उनकी कार मुख्य सड़क से स्ट्रीट्स की ओर एक छोटी सी सड़क पर उतरती है जहां पर वो एक छोटा सा पुल पार करते हैं और उसके बाद उनकी गाड़ी, उनका व्हीकल ढेकियाबाड़ी टी एस्टेट में पहुंचता है जो कि एक बड़ा सा चाय का बागान है। ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ग्रेवल रोड
वेयर एकड़ अपॉन एकड़ ऑफ टी बुशेज। तो ये यहाँ पर एक फ्रेज है, एकड़ अपॉन एकड़ ऑफ टी बुशेज। तो वहाँ पर उन्हें क्या दिखाई देता है कि सड़क के दोनों ही ओर उन्हें कई एकड़ तक चाय की झाड़ियाँ दिखाई देती हैं और चारों तरफ चाय के बागान ही बागान नजर आते हैं। ऑल नीटली प्रून टू द सेम हाइट। ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स विथ बैम्बू बास्केट्स ऑन देयर बैक्स wearing plastic aprons were plucking the newly sprouted leaves। तो यहाँ उन्हें क्या दिखता है कि सड़क के दोनों ओर चारों तरफ चाय की झाड़ियाँ दिखाई देती हैं और उसमें खास बात क्या है कि ये चाय की झाड़ियाँ एक बराबर ऊंचाई पर कटी हुई होती हैं, जैसे कि सजा करके रखी गई हों। वहाँ उन्हें काफ़ी सारे लोग दिखाई देते हैं जो चाय की पत्तियों को तोड़ने का काम करता है, जिनकी पीठ पर बांस के बास्केट टंगे होते हैं जिसमें वो चाय की पत्तियों को तोड़ करके इकट्ठा करते हैं। इन सब लोगों ने प्लास्टिक के एप्रन पहने हुए हैं और ये क्या कर रहे होते हैं, ये चाय की पत्तियां तोड़ रहे होते हैं। और ऐसा नहीं कि ये चाय की झाड़ी में से हर पत्ते को तोड़ लें, उसमें से स्प्राउटेड लीव्स की बात कही गई है, मतलब ऐसे नए पत्ते जो अभी अभी निकले हों, कोपल, बिल्कुल नए पत्ते। Pranjal's father slowed down to allow a tractor pulling a trailer load of tea leaves to pass। आगे चल कर के प्रांजल के पिताजी एक ट्रैक्टर ड्राइवर से बोलते हैं कि वो अपनी गाड़ी थोड़ी सी धीमी कर ले, स्लो कर ले, जिसने काफ़ी सारा चाय की पत्ती उस पर लाद करके रखा हुआ है ताकि ये उसके बगल से आसानी से पास कर सके। सो दिस इज द सेकेंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड, इज नॉट इट मिस्टर बरुआ? राजवीर आस्क्ड। इट लास्ट फ्रॉम May to July and yields the best tea। तो चाय के प्लांटेशंस में भी सीजन का ख्याल रखना होता है। तो राजवीर पूछता है कि क्या ये सेकेंड फ्लश है स्प्राउटिंग पीरियड का, मतलब चाय की पत्तियों का जो मौसम है उसमें जो नए नए पत्ते आते हैं, तो क्या ये उसका दूसरा सीजन है, ये जब हम साल भर में दूसरी बार चाय की पत्तियां तोड़ने जा रहे हैं? फिर आगे वो बताता है कि इट लास्ट फ्रॉम May to July। दूसरा वाला पीरियड जो है वो मई से लेकर के जुलाई तक चलता है और इसी बीच में सबसे अच्छी चाय का उत्पादन होता है। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, प्रांजल्स फादर सेड इन सरप्राइज। तो प्रांजल के पिताजी जो कि मिस्टर बरुआ हैं वो कहते हैं राजवीर से कि ऐसा लगता है कि तुमने यहाँ आने से पहले काफ़ी अच्छा होमवर्क किया है, काफ़ी अच्छी तैयारी की है और तुमने टी प्लांटेशन के बारे में काफ़ी स्टडी कर रखा है कि क्या होता है, कैसे होता है, इसकी खेती कैसे की जाती है, ये सारी बातें। यस मिस्टर बरुआ, राजवीर एडमिटेड, बट आई होप टू लर्न मच मोर व्हाइल आई एम हेयर। तो राजवीर एक्सेप्ट करता है कि हाँ ये सच है कि मैंने टी प्लांटेशंस की विजिट से पहले इसके बारे में स्टडी किया है, होमवर्क किया है, लेकिन वो ये भी कहता है कि लेकिन मैं यहाँ रह करके और भी ज़्यादा सीखना चाहूँगा और भी ज़्यादा जानना चाहूँगा। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग आगे का चैप्टर डिस्कस करेंगे। सो इफ़ यू वांट टू गेट मोर वीडियोज़ फ्रॉम दिस यूट्यूब चैनल यू विल हैव टू सब्सक्राइब इट। तो आप इसे सब्सक्राइब करें एंड आफ्टर दैट यू विल बी गेटिंग more notifications and more videos from New Age Coaching, and all the video lessons, all the lectures will be related to your NCERT books and Bihar board books. Okay, thank you for watching. Happy learning. Bye.